नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कोई पुराना कोई नया कौन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। जर्नल है, कलेक्टिव है, देख लीजिएगा। जो आपके साथ रेजोनेट हो वही रखें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें। ओके, सो आज हम ये देखेंगे कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, एंड उससे रिलेटेड सारी कंप्लीट डिटेल्स। बट ये कलेक्टिव रहेगी, ये पिका कार्ड नहीं है, कलेक्टिव है। इसके ऊपर मैं अपकमिंग टाइम में शायद पिका कार्ड भी बना दूँगी, दैट डिपेंड्स। ओके, तो हाँ, मैं आपकी रीडिंग सब स्टार्ट करती हूँ। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। लेट्स सी कौन आ रहा है आप दबे पाँव आपकी ज़िंदगी के अंदर। ओ माय गॉड, पहले ही कार्ड आ गया। 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है। OMG, कौन है ये? लेट्स सी और क्या आते हैं आपके कार्ड्स। कौन आ रहा है, कोई पुराना पर्सन, कोई नया पर्सन, कौन दस्तक दे रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। ओके, एम्परर की एनर्जी आ रही है। काफ़ी हैवी एनर्जी है इनकी, काफ़ी ज़्यादा। और क्या है? ओके, जस्टिस का कार्ड आया है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अमेजिंग, बहुत अच्छा। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड आया है एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी क्या है आपकी रीडिंग। यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है। ओके, एंड 10 ऑफ कॉइंस। ओके, मैं ये भी लूँगी। किंग ऑफ कॉइंस, ओ माय गॉड। ओके फाइन, इसके बाद नहीं। ओके, तो कार्ड सिलेक्शन में देखिए, मैं इंट्यूशन फॉलो करती हूँ। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे कार्ड पिक करना चाहिए तो मैं करती हूँ, अगर मुझे नहीं लगता है तो मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा कुछ भी, ठीक है। तो मैं अपने इंट्यूशन के बेसिस पे काम करती हूँ इसके अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। क्या है इस रीडिंग में? बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है ये पर्सन, बहुत स्लो एनर्जी है। ओह माय गॉड, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। स्पेशली जो सिंगल है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सिंगल ओरिएंटेड रीडिंग हो सकती है, बिकॉज शायद आप बहुत टाइम से अलोननेस में हो, लोनलीनेस में हो, या सिंगल हो, और आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करा है, अपने इंट्यूशन पे, अपने इनर सेल्फ के ऊपर, ठीक है। केवल फिजिकल अपीयरेंस नहीं, मतलब आपके अपने इनर सेल्फ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वर्क करा है, अपनी इनर ग्रोथ आपने करी है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हुआ है, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल हुई है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपने फेस करा है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ करी है, यहाँ पर आपने कैरियर का डेवलपमेंट करा है, फैमिली का डेवलपमेंट करा है, फैमिली आपकी सपोर्टिव रही है, आप फैमिली से बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहना स्टार्ट हो गए हो, जो शायद पहले नहीं था, ठीक है, कुछ लोगों के केस में। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रही है, ऑन ट्रैक रही है, डेवलपमेंट पे रही है। एंड इसके साथ साथ ये पर्सन जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर नॉक नॉक करके एंटर होने वाले हैं। और ये पर्सन थोड़े से रिजिड हैं, स्लो मूविंग है, बहुत स्लो मूविंग है, ठीक है, पहले बता देती हूँ। बहुत स्लो मूविंग है, अनएक्सप्रेसिव है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपको इंट्यूशन फील हो जाएगी कि ये पर्सन आपके लिए कुछ फील करते हैं, इनके लुक से फील हो जाएगा, इनकी आंखों के अंदर चमक आएगा जब ये आपसे बात कर रहे होंगे, या इनके फेस पे स्माइल आएगी। कुछ ऐसे ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस होंगे जो आपको फील कराएंगे, आपकी इंट्यूशन आपको फील कराएगी ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपसे इमोशनल कनेक्शन में। कुछ लोगों के केस में पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, ठीक है। शायद ये रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि पर्सन कौन है, एग्जैक्टली कौन है ये पर्सन, ठीक है। बट ये कोई नए पर्सन है, बहुत ज़्यादा कोई पुराना कनेक्शन नहीं है। कोई चाइल्डहुड कनेक्शन हो तो बात अलग है, बट उसके अलावा मुझे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। चाइल्डहुड कनेक्शन हो या बचपन में कभी आप एक साथ पढ़ते हो या एजुकेशन में एक साथ हो, बस इससे ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है इनका आपसे। एंड ये एक नई शुरुआत है, एक नया स्टार्ट है। धीरे धीरे ये पर्सनालिटी आपके साथ मिलेगी जुलेगी, ग्रो करेगी। स्टार्टिंग में तो आप कन्फ्यूजन में ही रह जाओगे कि ये चाहते क्या हैं आपसे, ठीक है, बिकॉज ये थोड़े अनक्लियर एनर्जीज़ के साथ आएंगे, पोजेसिव होंगे चीज़ों को लेकर,
प्रोटेक्टिव होंगे अपने आप को लेकर, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। मैन्युपुलेटिव भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर मैन्युपुलेट करें, ये भी चीज़ हो सकती है। रिजिड होंगे, एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद डिसीजन नहीं चेंज करते, बट ये आपकी सुनेंगे ज़रूर, आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे, आपसे बातचीत कर कर ही कोई डिसीजन लेंगे, बट रिजिड होंगे अपने डिसीजन में, ठीक है। मतलब सुनते सबकी हैं बट करते हैं अपनी है, ये वो एनर्जी है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल फेयर जस्टिस के अंदर बिलीव करने वाले, बहुत बैलेंसिंग एनर्जी के पर्सन होंगे, बहुत बैलेंसिंग रिलेशनशिप कायम करेंगे आपके साथ, ठीक है। फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप जिससे भी आप स्टार्ट करेंगे बहुत बैलेंस्ड होगा। आप ऑन द कॉन्ट्ररी इनकी बहुत अपोजिट एनर्जी होंगे एंड वो ऑन द कॉन्ट्ररी आपसे बहुत अपोजिट होंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे तो आप एक्चुअल में इक्वल डोमिनेटिंग है, बट आप जो है वो इंट्यूटिव हैं, ठीक है। देख लीजिएगा अगर ये एनर्जीज वाइसा वर्सा हो रही है तो वाइसा वर्सा ले लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे कोई एक पर्सनालिटी डोमिनेटिंग है, थोड़ी मैनिपुलेटिव है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हायर नॉलेज है उनके अंदर, ठीक है। आपसे ज़्यादा डिग्रीज़ होंगी, आपसे ज़्यादा इनके पास क्वालिफ़िकेशंस होंगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हायर स्टडीज़ पे फोकस करते होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, जेंटलमैन वाली एनर्जी या जेंटल वूमेन वाली एनर्जीज़ इनकी, सेंसिबल पर्सन, मैच्योर पर्सन एंड लॉजिकल पर्सन, एक्सपीरियंस सीखने वाले पर्सन, हमेशा सक्सेस पाने वाले पर्सन, सक्सेस ओरिएंटेड लीडर और मोटिवेशनल, ये मोटिवेशन पर्सन, मोटिवेशन से भरे हुए ये वैसे पर्सन होंगे, ठीक है। लाइक ये अगर बैठे हैं कमरे में एक कोने पे अगर बैठे हैं तो इनकी एनर्जीज़ ऐसी है कि सारी पब्लिक इनकी नज़र इन्हीं पे होगी, चाहे ये कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, सिर्फ बैठे हैं तो भी पब्लिक इन्हीं को ही देख रहे होंगे, लोग इनके आसपास इनको गौर से देख रहे होंगे, बिकॉज इनकी पर्सनालिटी ही बोलती है, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी या फिज़िकल बॉडी या फिज़िकल अपीयरेंस से ही इतना ज़्यादा आप इनके पर्सनालिटी का पता लगा सकते हो कि नोबडी नोज़ दैट, ठीक है। वो उनकी पर्सनालिटी इतनी एक्सप्रेसिव होती है, इनकी पर्सनालिटी एक्सप्रेसिव है बट इनके वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाते होंगे, ये चीज़ है इनके साथ, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप इंट्यूटिव रहेंगे तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को बहुत ईजिली मैनेज कर पाओगे। हाँ, बट स्टार्टिंग फेजेस थोड़ा सा डगमगाएगा बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इन्हें चाहिए क्या, ये चाहते क्या हैं, ठीक है। प्रॉपरली इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर तो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बट क्या क्या मुद्दा है, मतलब कभी लगता है कि इनके साइड से कुछ फीलिंग्स है, कभी लगता है नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसे कन्फ्यूजन एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा आपके माइंड के अंदर, और शायद आप दूसरे ऑप्शंस भी देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं, बट स्लोली ग्रेजुअली ये पर्सन आपको एक मैरिज पर्पज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पर्पज़ से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ आपके साथ रिलेशनशिप तो मुझे नहीं लग रही है, शायद सिर्फ फ्रेंडशिप तक रहे एंड देन सडनली आपके लिए मैरिज का ही प्रपोजल लेकर आ जाए, ये चीज़ हो सकती है। या ये थोड़ी बहुत आपसे बातचीत हो, बहुत मुझे यू नो व्हाट यू कैन से लाइक प्रॉपर रिलेशनशिप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। या तो फ्रेंडशिप तक या सिर्फ जस्ट बातचीत है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एंड देन आप दोनों मैरिज में आ जाओ, ये सारी चीज़ें। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोगों के केस में शायद आप अरेंज मैरिज के ही प्रोसीजर के थ्रू मिलो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकता है, आपके फादर या आपके मदर के थ्रू, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके एल्डर्स के थ्रू आप मिलो, या आप जो हैं बेसिकली किसी मैरिज पोर्टल के थ्रू मिलो, मैरिज ब्यूरोज़ के थ्रू मिलो, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलो, या फिर आप जो है बेसिकली इनको मैरिज के ही पर्पस के थ्रू मिलें, ठीक है। जब आप इनसे मिले तब आप भी मैरिज के बारे में सोच रहे हो, वो भी मैरिज के बारे में सोच रहे हो, कुछ ऐसी सब सर्कमस्टांसेस में आप इनसे मिलें। बिकॉज़ यहाँ पर आपकी मैरिज का फॉर्म होने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं और डेवलपमेंट के भी चांसेस ज़्यादा हैं। इमोशनल कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में अच्छा बना रहेगा, बिकॉज ये अनएक्सप्रेसिव रहेंगे और आप इंट्यूटिव रहोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो ये बोल भी नहीं पाते उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा आपकी रिलेशनशिप का, कि ऑल्दो आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ऑल्दो आप दोनों के नेचर अलग है, ऑल्दो आप दोनों के रवैये अलग है, चीज़ों को देखने का नज़रिया भी अलग है, मगर सबसे बड़ी जो चीज़ आप दोनों एक दूसरे में काउंटर बैलेंस करते हैं वो ये है कि इनको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ये बाय नेचर करते होंगे, और आप इंट्यूटिवली सब चीज़ें समझ जाते होंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनकी बातों से सब चीज़ें समझ जाते होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाय वर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, शायद ये जो भी एक्सप्रेशन करते हो गिफ्ट के थ्रू, मॉनेटरी चीज़ों के थ्रू, या फिर एक ट्रिप के थ्रू, कोई ड्रेस के थ्रू, कोई टूर के थ्रू, ठीक है, ये सारी चीज़ों के थ्रू, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स के थ्रू या कोई ना कोई चीज़ों के थ्रू, ठीक है।
ये आपको लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट बाय वर्ड्स एक्सप्रेस करना इनके लिए डिफ़िकल्ट है। ओके एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मैरिज की ही बहुत हाई वाइब्रेशन है, यहाँ पे आपकी फैमिली ग्रोथ की ही बहुत हाई वाइब्रेशन है। तो जिनके लिए भी रीडिंग है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ठीक है, जिनके साथ भी एनर्जीज मैच हो रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। एंड डेफिनेटली इनके साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, फाइनेंशियल भी ग्रो करोगे, कैरियर भी ग्रो करेगा। अगर आप कैरियर और फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आपके साथ ग्रो होंगी। एंड शायद आप किसी फैमिली बिजनेस या इन्हीं के साथ इनके वर्क के अंदर जुड़ जाएँ, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा इनकी एनर्जीज़ और देख लेती हूँ एंड देन हम इनके कैरियर प्रोफेशन के ऊपर आएंगे। क्या है इनका कैरियर, क्या है इनका प्रोफेशन, थोड़ी सी मैं इनकी एनर्जीज़ के ऊपर और ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है जेमिनाई हैं, वर्गोज़ हैं, यहाँ पे एरीज़ है, यहाँ पर कैंसर्स हैं, यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन है, बहुत हाई साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन का। एंड टॉरस की एनर्जीज़ हैं, ये देखिए 5th चक्रा। थैंक यू यूनिवर्स OMG, अभी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी और वही चीज़ आई है। ओके, वी हैव यिंग एंड यांग। ओके, सो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, ये ऑल साइन रीडिंग है वैसे। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, सेजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, लियो हो सकता है। वैसे ही ऑल साइन रीडिंग है, इसमें सारे ज़ोडिएक साइन की वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, ओके, वी हैव केयरिंग कनेक्शन, वी हैव ब्लॉसमिंग एबंडेंस, वी हैव 5th चक्रा, वी हैव यिंग एंड यांग। मैन होल्डिंग अ कॉइन, देखिए वो तो चीज़ आया है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स और मैन होल्डिंग अ कॉइन, माय गॉड। फाइनेंशियल ओरिएंटेड पर्सन, एक्शन, नंबर 17। ये थोड़े से ना ओके, इनकी एनर्जीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर कंप्लीशंस के ऊपर ही फोकस करते हैं। ठीक है, इनका मेन अपनी लाइफ का पर्पस, जो इनका सोल पर्पस बना हुआ है इनकी लाइफ में, वो ये है कि जो भी काम करो कंप्लीशन के साथ करो, परफेक्शन के साथ करो, 100% के साथ करो, बैंग ऑन काम कीजिए, डू योर जॉब, 100% डालो उस चीज़ में। रिज़ल्ट आए या नहीं आए वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, मगर हमें पूरा 110% कोशिश हर चीज़ की करनी चाहिए। एक्सट्रीम एंथुजियास्टिक पर्सन, हाईली एंथुजियास्टिक, फाइनेंशियल ओरिएंटेड। इनका प्रोफेशन कोई फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, कॉमर्स सेक्टर से हो सकते हैं, मिनिस्ट्री से हो सकते हैं, IAS IPS ऑफिसर के अंदर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा जॉब हो सकता है अकाउंटेंट का, CA का, या कोई भी ऐसा जॉब है जो फाइनेंस से जुड़ा है। ठीक है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। RBI में जॉब करते हो ये चीज़ हो सकती है, या बैंक में जॉब करते हो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली इनका जो है कोई किसी वर्क प्लेस में ऐसे है जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है। ये अब खुद बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कंपनी ओनर हो सकते हैं, इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है इनकी, बहुत हाई चांसेस है। लीडर की बहुत ज़्यादा क्वालिटी है इनमें। ये जहाँ पर भी होंगे आप इन्हें कहीं पर भी देख सकते हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी चीज़ हो, ये या तो अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होंगे, चाहे छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, या फिर ये पर्सन किसी लीडर पोजीशन में होंगे। ठीक है, ये कभी किसी के अंडर रहकर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। ऐसा मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल टॉप पे होंगे, CEO हो गए, ये सारी चीज़ें शायद ना हो, कुछ लोगों के लिए शायद हो। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या CEO या जो भी पोस्ट होती हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर, वो सब चीज़ें हों। या फिर ये पर्सन जो है किसी भी फील्ड में होंगे, बट वो उसके अंदर एक लीडरशिप टैग के साथ होंगे। ठीक है, एक लीडर के टैग के साथ होंगे, या एक लीडर बनना चाहते होंगे, ऑन द वे होंगे उस प्रोसेस के। ठीक है, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ के अंदर लव को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये वो चीज़ दिखाते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये लव को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये चाहते किसी ऐसे पार्टनर को जो इनको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, ऐसा कोई पार्टनर नहीं चाहते जो
जो इनकी तरह हो, जो इनके फ्लॉज़ लेकर हो। जैसे ये अनएक्सप्रेसिव है तो ऐसा कोई पार्टनर नहीं चाहते, जो सामने वाला भी अनएक्सप्रेसिव हो, वो ऐसा पार्टनर ही चाहते थे, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। जैसे आप हैं, लाइक इंट्यूटिव कोई पर्सन हो, जो अगर ये अनएक्सप्रेसिव भी हैं तो सामने वाला पर्सन समझ जाए, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इनकी लाइफ में बैलेंस है, कंप्लीशन है और 100% हार्ड वर्क है। ये हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है, वो चीज़ है। हाँ, थोड़े से अनएक्सप्रेसिव हैं, चीज़ों को लेकर अनएक्सप्रेसिव रहेंगे, थोड़े ब्लॉकेजेस इनकी रह सकते हैं, कुछ थ्रोट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जो इनको रहते हों, या थ्रोट की प्रॉब्लम्स रहती हों, या फिर हो सकता है कि ये बोल नहीं पाते हों। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको जो है वो ये बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, डिसेबल्ड हैं, या फिर डिसेबल्ड नहीं, डिफरेंटली एबल्ड हम बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, सो फाइन, ये बोल नहीं पाते हो, या कन्वर्सेशन स्किल्स इनकी अच्छी नहीं हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी नहीं हो, ये सारी चीज़ें भी इनके साथ हो सकती हैं। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये अनएक्सप्रेसिव है, ठीक है, ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं करते, भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहते नहीं है, प्रैक्टिकल माइंडेड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। हाँ, बट जब ये अपने इमोशनल सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं तब आप इनका अलग ही रूप देखेंगे, ठीक है। जब ये आपके साथ एक इमोशनल सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे तब ये बच्चों की तरह भी रिएक्ट करेंगे, तब ये केयर भी करेंगे, मदर की तरह केयर भी करेंगे, फादर की तरह गाइड भी करेंगे। तो ये ऑल इन वन फिर एनर्जीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप इनका अलग ही रूप देखेंगे। और जब ये अपने वर्क प्रोफेशन में होंगे तब ये स्ट्रिक्ट होंगे अपने काम को लेकर, ठीक है, ये चीज़ है। फाइनेंस ओरिएंटेड है, कैरियर ओरिएंटेड है, वर्कहॉलिक पर्सन है, एक्सट्रीम वर्कहॉलिक पर्सन है, ठीक है। एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने की इनको आदत है, ठीक है। अबंडेंस इनके पास बहुत होगी, या फिर ये उस रास्ते पे होंगे जहाँ पे इन्हें अबंडेंस बहुत मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इतने हार्ड वर्किंग है और इतने ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड और इंटेलिजेंट है कि ये कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं मंजिल तक पहुँचने का, ठीक है। तो ये चीज़ है इनके अंदर, बहुत इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, जिस भी पोजीशन में हो बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, कैपेबल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इनके पास मिल ही जाएगा, ठीक है, इतने इंटेलिजेंट है। या लाइफ का कहूँ मैं, लाइफ का तजुर्बा भी है और इनके पास इंटेलिजेंस लेवल भी है। ये कंप्लीट होल एंड सोल एक पैकेज है, परफेक्ट पर्सनालिटी का एक पैकेज बन रहा है। हालांकि इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, ठीक है, बट ये इम्परफेक्टली भी बहुत परफेक्ट ये वो एनर्जीज़ हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड है, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, एथलेटिक हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पे डेवलपमेंट में हो, उस टाइम फ्रेम पे जब आप दोनों मिले, ये चीज़ें हो सकती हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट ऑल्सो ये जो है बहुत ज़्यादा मूविंग एनर्जी में है, ठीक है। इनका दिमाग इधर उधर कई सारी चीज़ों में चलता रहता है, तो मल्टीपल आइडियाज़, मल्टीपल नॉलेजेस इनके दिमाग में एक साथ होती हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं जो बहुत उभर कर आई हैं यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं ये पर्सन, ठीक है, मैं वो वर्ड नहीं बोल पा रही सडनली, अपॉर्चुनिटिस्ट, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन इस टाइम पे नहीं हो पा रही है, बट अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं ये अपनी लाइफ में, ठीक है, ग्रोथ के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो मैं कुछ छोटे से यहाँ पर इनके लिए ऑल तो मैंने कैरियर प्रोफेशन आपको इनका बता दिया है, सब चीज़ बता दी है, ज़ोडिएक साइन बता दिए, ओके, नेचर बता दिया, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊँगी आज डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी नहीं आ रही। इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियल्स जो कुछ हो सकते हैं आपके पार्टनर के इस रीडिंग के अंदर, वो है SNAPBTUVKYCDR AQ एंड P, ठीक है। ये इनिशियल्स इनके नाम के फर्स्ट लेटर भी हो सकते हैं, लास्ट लेटर भी हो सकते हैं, मिडिल लेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो रेजोनेट हो, या फिर इनके निकनेम का भी इनिशियल्स या लास्ट लेटर हो सकता है, या आप जिस नाम से इन्हें पुकारती हैं या वो जिस नाम से आपको पुकारते हैं, या आपके नाम का फर्स्ट लास्ट लेटर, ठीक है, या फिर आपके इनिशियल्स का फर्स्ट लास्ट लेटर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके नए नेम के अंदर ये लेटर्स स्ट्राइक करेंगे, ओके।
ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी बता सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री रीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होता है, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcard@gmail.com, एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 7310576819, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू।